अच्छा जनाब, फॉर्मली लेट्स स्टार्ट लास्ट लेक्चर रिवीजन जो है हमारी, दैट इज फॉर द चैप्टर 6 और 7, दैट इज चैप्टर 7 जिसमें हम प्राइमरली स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन को सर एक बात और पूछनी है सर। कोहर सर्कल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी जो पैटर्न की बात है, पेपर की पैटर्न जो होगा दैट विल बी ऑन द टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट विल बी द शॉर्ट क्वेश्चन विल बी मोर लाइकली द मैथमेटिकल स्टफ। ठीक है, कोई ऐसा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं होगा उसमें, वो भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे 3 से 4 मिनट के, 5 मिनट के, जो आपने सॉल्व करने होंगे, लेकिन वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे आपके पास, तो आप 3 से 4 मिनट में सॉल्व कर लोगे, जस्ट अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है चीजों का तो। ठीक है, पहला सेक्शन वो होगा, एंड देन सेकंड सेक्शन होगा। सेकंड सेक्शन में हम आपको 3 क्वेश्चन देंगे। 3 क्वेश्चन जो होंगे वो सेक्शन वाइज डिलीवर होंगे आपको। ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर फर्दर पहला क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा, तीसरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और टोटल जो होगा टाइम पीरियड दैट विल बी फॉर द 4 आवर्स, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 4 आवर्स में आपने इसको सॉल्व भी करना होगा और उसको अपलोड भी करना होगा। सेक्शन 2 जो है वो बेसिकली आपका टाइम बाउंडेड सेक्शन होगा, इसमें हम आपको बेसिकली एक क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, देन यू विल अपलोड, एंड देन सेकंड सेक्शन विल कम, सेकंड क्वेश्चन विल कम, एंड देन थर्ड क्वेश्चन विल कम। ठीक है, तो आपको 4 दफा बेसिकली ये पेपर। सर कल कोई जी जी। सर कल कोई मीटिंग हुई है सीआरस की डायरेक्ट एग्जाम के साथ, तो हमारा सीआर बता रहा था कि किसी ने क्वेश्चन रेज किया था कि अगर आप क्यूमुलेटिव टाइम चाहते हैं अपलोडिंग के लिए, जिस तरह अभी ये लोग कर रहे हैं कि एक सेक्शन के बाद आपने अपलोड करना है, तो अगर वो हमें अलाउ कर दें वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस तरह किसी का अगर बीच में पावर शट डाउन होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका सेक्शन रह जाएगा। तो वो उससे हमें ये बताया कि वहां से उन्होंने कहा है कि इट इज अप टू द टीचर, इफ ही वांट्स के क्यूमुलेटिव देना टाइम तो ही कैन गिव। अगर सर काइंडली क्यूमुलेटिव दे दें तो उससे काफी फायदा हो जाएगा बच्चों को। देखते हैं, देखते हैं अगर ये पॉसिबल हुआ हमारे लिए तो हम इसको कर लेंगे, अदरवाइज फिर ये देखेंगे कि किसमें क्या किया जा सकता है। अभी तक हमारा जो प्लान है वो प्लान ये है कि अभी तक तो हम इसको इसी तरह देना है हमने कि जी आपको एक सेक्शन होगा, लेकिन पेपर ऑब्वियसली वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो देन डेफिनेटली देयर आर सम मेजर्स जो कि लिए जा सकते हैं। अगर पावर आउटेज आ जाती है या कोई इस तरह की चीज हो जाती है तो वो उसको अकॉर्डिंगली देखें। एक पेज होगा ना, हार्डली एक पेज होगा या 1.5 पेज का आपका पास क्वेश्चन होंगे जो कि आपने अपलोड करने होंगे पिक्चर के फॉर्मेट में, एक एक करके आप अपलोड कर रहे होंगे ना। ठीक है, तो वो दैट विल बी लॉट मोर इजियर टू टेक द स्नैपशॉट एंड देन टेक टू द गूगल क्लासरूम फॉर द अपलोड, रादर देन कि आप 50 पेजेस को एक ही गो में उसको करें, फिर उसकी एक 10 MB की फाइल बने और वो चढ़े और वो जाए और फिर उसके अंदर दोबारा से इश्यूज आए। वो सारे जो है ना वो सारी चीजें भी हमें केटर फॉर करनी है। देन सी लेट्स सी हम क्या इसमें कर सकते हैं, कि अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हुई तो हम उसको भी देख लेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट नेसेसरी कि हम इसको इस तरह करें। सर जहीन जनाब आप पूछे थे क्वेश्चन। जी जहीन। यस सर। सर अभी तक सर हमने सर जितनी भी बातें सुनी है सर वो सर हम सीआर के थ्रू हमें मिली हैं, और सर उसमें से हमें ये भी नहीं पता कि सर कौन सी बात पीछे से ऑफिशियल हमें यानी कि पीछे से एग्जाम डिपार्टमेंट की तरफ से आई है। तो सर अभी तक जिसे कहते हैं कि हमें भी ऑफिशियल मेल नहीं है कि आपने यानी कि इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं सर, क्योंकि इस दफा इंस्ट्रक्शन थोड़ी डिफरेंट होंगी ऑनलाइन एग्जाम के लिए। सर अभी तक हमें ऐसी कोई मेल नहीं आई। इंस्ट्रक्शंस के लिए जनाब आपको आधा घंटा पहले लॉगिन करवाया जाएगा। ठीक है, आप तमाम के तमाम लोग पेपर से आधा घंटा लेकिन पहले सर लॉगिन होंगे। अभी सर आप देखें ना सर, अभी सर आप देखें जैसे वेब कैम हमें ऑन करना पड़ेगा। अब सर ये नहीं पता कि 24 यानी कि पेपर के कंप्लीट पेपर के दौरान करना पड़ेगा। उसमें सर कुछ ऐसे भी हमारे पास हैं स्टूडेंट्स हैं जिनके पास वेब कैम अवेलेबल नहीं है या खराब यार या जो भी ये सारी चीजें नहीं, देखो बेटा अभी फिलहाल मैं लेक्चर के लिए बैठा हुआ हूँ। ठीक है, हमारे पास एक टाइम बाउंडेड लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने ये कहा था, इसके बाद फिर हम एक अलग से मीटिंग रख लेंगे जिसमें ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारी की सारी क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन शुड बी रेज्ड। कल भी मैंने कहा था कि आपके सीआर्स को जब वो डायरेक्टर एग्जाम के साथ मीटिंग कर रहे थे तो दे शुड रेज दीज ऑल कंसर्न्स ओवर देयर। ठीक है, हम बेसिकली बाउंड हैं टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो एग्जाम डिपार्टमेंट है चाहे बाकी चाहे सारे लोग हैं।
अगर वो हमें कहते हैं कि जी कैमरा ऑन होना चाहिए, तो हमने आपको कहना है कैमरा ऑन होना चाहिए, ठीक है। अब आपका मसला है कि आपके पास कैमरा नहीं है, तो देन यू कैन स्पीक विद द एडमिनिस्ट्रेशन कि सर हमारे पास कैमरे नहीं है, हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम कन्वे करते हैं ये बात, हम ये नहीं कि हम कन्वे नहीं करते बात, हम बार बार कंसर्न अपना शो करते हैं इन तमाम चीजों के ऊपर, लेकिन समहाउ एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उसको फोर्स तो नहीं कर सकते ना कि जी आप नहीं, ये चीज इस तरह होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो पॉलिसीज जो इम्प्लीमेंट होंगी वो एडमिनिस्ट्रेशन ही की होंगी बाय द एंड ऑफ डे। यू हैड नहीं द सर, मैं चांस। बस सर सर जनाब बस ये ऐसा कुछ है कि नहीं सर, ये बता दें बस सर, कैमरे है, के हवाले से अगर आपको पता हो बिल्कुल तो। है, बिल्कुल है ऐसा कि कैमरा शुड बी ऑन, माइक शुड बी म्यूटेड, ठीक है। ये पॉलिसी है कि कैमराज ऑन होंगे और माइक्स आपके म्यूट होंगे। ये बड़े कैटेगोरिकल पॉलिसी है। ये कुछ मिनट्स कुछ चीजें वो मेरे पास कल आई भी हैं, वो भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, जो कि आप ही के लोगों ने फॉरवर्ड की हैं सियाज ने कल मीटिंग के बाद, ठीक है ना। वो मैं आप तक भी फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि उजैर नहीं कल उस मीटिंग में था, जिस मीटिंग में सारा काम हुआ। ठीक है जनाब, चले टू जस्ट टू स्टार्ट, ताकि हम लोग अपने टाइमली इस चीज को फिनिश कर दें, ठीक है। अगर अभी लेक्चर खत्म नहीं होता कि पहले स्पैन में, तो वी विल गो फॉर अनदर 10-20 मिनट्स आफ्टर दिस लेक्चर, जिसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अगर इन केस के ये हम लोग नहीं खत्म कर पाते। ठीक है जनाब, चैप्टर 7 लास्ट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, जिसमें हम स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशंस को देखेंगे डिटेल में और मोहो सर्कल्स को देखेंगे डिटेल में, ठीक है जनाब। ये चीजें हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि वेन एवर यू हैव 3D स्टेट ऑफ स्टेट्स, तो आपको जनरली 9 स्टेट्स चाहिए होती हैं। 3 सिग्मा की स्टेट्स हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जी, और 3 ही स्टेट्स आपके पास टॉ एक्स वाई, टॉ वाई जी और टॉ जी एक्स आपके पास शीयर स्ट्रेस की स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स हैं। जबकि हमें पता है कि टॉ एक्स वाई टॉ वाई एक्स के बराबर है, टॉ वाई जी टॉ जी एक्स वाई के बराबर है, टॉ जी एक्स। अगेन ये सारे का सारी चीजें हम जो है वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं किस चैप्टर में, चैप्टर 1 के अंदर। दिस इज चैप्टर 1, ठीक है, जिसमें हमने ये सारी चीजें देखी थी। और ये चीज भी हम आगे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास कोई उब्लीक प्लेन के ऊपर कोई चीज आ जाती है, नॉर्मल प्लेन पे नहीं आती, कोई चीज उब्लीक प्लेन पे आती है, देन वी कैन हाउ वी कैन रिजॉल्व दैट, अगेन चैप्टर 1। ये चीज भी हम चैप्टर 1 के अंदर देख चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस के अंदर हमें 6 कंडीशन चाहिए, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जी, टॉ एक्स वाई, टॉ वाई जी एंड टॉ जी एक्स, ठीक है। लेकिन इस कोर्स में हम अपने आप को कंफाइंड करते हैं 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस के ऊपर। जिस वक्त मैं 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस कहता हूं, तो उसमें मेरे पास 2 नॉर्मल स्ट्रेन है, स्ट्रेसेस है, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, और एक मेरे पास शीयर स्ट्रेस की वैल्यू आती है जो कि टॉ एक्स वाई है, जो कि यू कैन सी ओवर है, ठीक है। ये मेरे पास एक प्लेनर स्टेट ऑफ स्ट्रेस है जो कि 2D, जिसको मैं 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस भी कहता हूं। इसमें 2 नॉर्मल स्ट्रेसेस और एक शीयर स्ट्रेस की वैल्यू आती है, ठीक है। और इसमें सिग्मा एक्स मींस कि इट इज एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, सिग्मा वाई मींस नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है। और टॉ एक्स वाई का मतलब ये है कि ये फेस एक्स है और स्ट्रेस की जो डायरेक्शन है वो वाई फेस में, वाई डायरेक्शन में जा रही है, और ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अंदर जा रही है। अगेन ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं समवेयर इन चैप्टर 3 आई थिंक। टॉ की बात कर रहा हूँ, टॉरियन की बात कर रहा हूँ, टॉरियन के अगेंस्ट शीयर स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। इसको हम बड़े डिटेल में चैप्टर 3 जो टॉरियन वाला है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई तो नॉर्मल स्ट्रेस की कंडीशन है। तो दिस इज कॉल्ड प्लेन स्ट्रेस कंडीशन और 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस, जिसमें हमें बाय द एंड ऑफ द 3 ही स्टेट ऑफ स्ट्रेस चाहिए, sigma x, sigma y, tau xy. Rest all sigmas and taus are kept are assumed to be zero. ये नॉन जीरो उस वक्त होंगे जब आप 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस में जाएंगे, और 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस को आप इंशाल्लाह डील करेंगे मशीन डिजाइन के कोर्स के अंदर, वहां पे आप इसको 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेस के अंदर ले जाएंगे। आप लोग तमाम अपने जो है ना अटेंडेंस मार्क कर दें, हेलो हाय कर दें जो आपने करना, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमने कहा कि अभी हमारे जो फोर्सेज हैं, जो पी है वो एक नॉर्मल प्लेन के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, अगेंस्ट नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास आ रहा होता है, और इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास सिग्मा जो होता है वो पी ओवर ए होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा प्लेन आ जाए जो कि नॉर्मल ना हो, जो कि एक किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर एग्जिस्ट करता हो, तो देन हम इसको किस तरह करेंगे। अगेन ये चैप्टर 1 के अंदर हमने बहुत डिटेल में चीज की हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पी है फोर्स जो कि एक ओब्लीक प्लेन के ऊपर अप्लाई हो रही है,
ठीक है। तो जिस वक्त ओब्लिक प्लेन के ऊपर अप्लाई हो रही है तो वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस p इनटू टू वेक्टर्स, एक f वेक्टर है, एक v वेक्टर है। f नॉर्मल फोर्स है, v shear फोर्स है, ठीक है, क्योंकि ये along द प्लेन है। a थीटा इज बेसिकली एरिया ऑफ दिस ओब्लिक प्लेन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब यहां से हम बेसिकली इसको जो हमारे पास वेक्टर रेजोल्यूशन है उससे हम इसको रिजॉल्व करते हैं, और हम बेसिकली सिग्मा इज एफ ओवर ए थीटा पी ए थीटा कॉस ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यार ये माइक्स प्लीज आप म्यूट कर दें सारे अपने, ठीक है। और लाइकवाइज टी विल बी वी ओवर ए थीटा, जो कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है। यहाँ से दो चीजें बड़ी, अगेन चैप्टर 1 ही हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे दो चीजें हम बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रॉ करते हैं। एक हम ये ड्रॉ करते हैं कि सिग्मा किस एक्सिस पे जीरो होगा या किस एंगल पे जीरो होगा। इट विल ऑलवेज बी जीरो एट 0 एंड 180 डिग्री। जिस वक्त ये सिग्मा हमारे पास मैक्सिमम होगा 0 और 180, उस वक्त टॉ हमारे पास शीयर स्ट्रेस की वैल्यू 0। ये आज हम बोहो सर्कल के अंदर, जब भी मैंने ये डिस्कस किया था चैप्टर, मैंने कहा था कि हम चैप्टर 7 के अंदर बोहो सर्कल में इन चीजों को यूटिलाइज करेंगे। और टॉ किस वक्त मैक्सिमम होगा? टॉ उस वक्त मैक्सिमम होगा जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, ठीक है। और वैल्यू 45 होगी तो टॉ मैक्सिमम होगा, लेकिन सिग्मा 0 नहीं होगा। सिग्मा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू इस एंगल के ऊपर एग्जिस्ट करेगी, और ये चीजें आज हम बोहो सर्कल से भी वेरीफाई करेंगे, ठीक है। यहां से अब ये पहला चैप्टर था, ठीक है। उससे आगे बेसिकली आप वही है ओब्लिक प्लेन है, यू कैन सी दिस इज द सेम ओब्लिक, जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है, ठीक है। और ये इसका एरिया मेरे पास डेल्टा है, डेल्टा ए है, तो सिग्मा क्रॉस ए सिग्मा ए प्राइम सिग्मा एक्स प्राइम डेल्टा ए इज द फोर्स वैल्यू, नॉर्मल फोर्स है एफ, ठीक है। और इसी तरह ये मेरे पास ये मेरे पास शीयर फोर्स है वी, टॉ एक्स वाई डेल्टा ए, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें रिजॉल्व करता हूँ। सारे रिजॉल्व करने के बाद मैं जो अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस उन फोर्सेस को रिजॉल्व करके सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एफ एक्सिस एक्स एक्सिस एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द वाई एक्सिस मेक इट 0। ये बाय द वे इसको जस्ट आप देख लीजिएगा, हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसका जो क्रंच है वो बेसिकली आपके पास ये 3 इक्वेशन है, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि बुक में कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। अगर जुबानी याद हो तो बहुत बेहतर बात है, ठीक है। सिग्मा एक्स प्राइम, सिग्मा वाई प्राइम और एक्स प्राइम, ठीक है बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लेन, कि जो पहले एक्स वाई प्लेन था, आफ्टर मूविंग टू द थीटा डिग्री नाउ दैट इज एक्स प्राइम एंड द वाई प्राइम, ठीक है। तो जो नेम हमारे पास सिग्मा एक्स नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यूज और शियर स्ट्रेस की बेसिकली यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दीज एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर, ये एक्सप्रेशन उस वक्त इस्तेमाल होंगे जब आपको कहा जाएगा कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर आप सिग्मास की वैल्यूज को कैलकुलेट करें, सिग्मास की वैल्यू को कैलकुलेट करें, ठीक है। तो आप बेसिकली ये 2 थीटा की जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे एंगल की, एंड देन यू कैन कैलकुलेट सिग्मा एक्स प्राइम, सिग्मा वाई प्राइम एंड टॉ एक्स वाई प्राइम, एक्स प्राइम और वाई प्राइम, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको किसी एक पर, वो फॉर एग्जांपल 20 डिग्री है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है, फॉर एग्जांपल वो 35 डिग्रीज है, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाता है कि जी आप इन वैल्यू, इस थीटा की वैल्यू पे जरा आप सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करके बताएं, तो यू कैन यूज दीज एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, इन्हीं एक्सप्रेशन को यूज करके ये सेम 7.5 और 7.6 एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये 7.5 एक्सप्रेशन है, ये 7.6 एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो सिग्मा वाई ओवर, ये मेरे पास स्टेट स्ट्रेस है, सिग्मा एक्स नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, सिग्मा वाई नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेस इन द वाई डायरेक्शन, ये आपको गिवन होगा। टॉ एक्स वाई भी आप गिवन होगा, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं सिग्मा एक्स प्लस ओवर 2 को सिग्मा एवरेज कह देता हूँ, सिग्मा एवरेज कह देता हूँ, और इसको मैं इक्वेशन ले आता हूँ, तो सिग्मा एक्स प्राइम माइनस सिग्मा एवरेज टू होल ऑफ दिस सेट, square of this and this is square of this, so I can take the square। अब मैं दूसरी इक्वेशन पे आ जाता हूँ, जो है टॉ एक्स वाई एक्स प्राइम वाई प्राइम, इनका भी मैं स्केयर ले लेता हूँ,
स्क्वायर ऑफ दिस 6, और इस इक्वेशन में मैं ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, सिग्मा एक्स प्राइम माइनस सिग्मा एवरेज प्लस टॉ एक्स वाई और इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अच्छा, आर क्या है यहाँ पे, आर इज द रेडियस। ये मेरे पास है एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये मेरे पास एक इक्वेशन बनती है सर्कल, ठीक है। मेरे पास ये मेरे उसका पास ये लिखा हुआ है। आर को भी हम डिस्कस करते हैं कि आर क्या आएगा हमारे पास। जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, सिग्मा इस इक्वेशन को जिस वक्त हम ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, हम बेसिकली इसका भी स्क्वायर ले रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर ले रहे हैं, और ये a प्लस बी है होल स्क्वायर, ये मेरे पास a माइनस बी होल स्क्वायर। तो जिस वक्त मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा, sin स्क्वायर 2 थीटा, ये मेरे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं। और मुझे पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा हमेशा 1 होता है, और कॉमन आउट होकर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई ओवर 2 मेरे पास रह जाता है। इसी तरह टॉ एक्स वाई के साथ भी sin 2 थीटा है, cos 2 थीटा है। जब इनका स्क्वायर लूंगा तो टॉ एक्स वाई sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 2 के साथ मेरे पास ये वैल्यू आ जाएंगे। sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा मेरे पास 1 है, तो वो मेरे पास सिर्फ टॉ एक्स वाई की वैल्यू रह जाएगी। तो मेरे पास जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो बेसिकली ये आ जाएगी, ठीक है। ये बुक के अंदर बड़ा डिटेल में गिवन है, वहां से आप अगर कोई मसला है या मेरे डिटेल्ड लेक्चर्स हैं उनके अंदर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने 7.5 और 7.6 को स्क्वायर लेके और सिग्मा एवरेज की वैल्यू को यूज करते हुए ये चीज ड्रॉ की है, ठीक है। अच्छा, अब सिग्मा मैक्स सिग्मा मिन क्या होगा। अब ये मेरे पास एक सर्कल जो जिसको हम सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली इसमें, ठीक है। और ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर जो है वो सर्कल की इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। अब क्या मैं कर रहा हूँ, बेसिकली मैंने एक ये मेरे पास टॉ एक्सिस है और इस पे सर्कल ड्रॉ किया है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। अब सिग्मा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, अगर ये मेरे पास सिग्मा एक्सिस है तो सिग्मा वैल्यू मैक्सिमम एग्जिस्ट करती है ए के ऊपर, सिग्मा मिनिमम वैल्यू करती है बी के ऊपर, दिस इज सिग्मा मैक्स वैल्यू, सिग्मा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और एवरेज वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसपे मेरे पास आर एग्जिस्ट करता है, और वो मेरे पास बेसिकली क्या है, एवरेज वैल्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई ओवर। अच्छा, ये मेरे पास सिग्मा एवरेज की वैल्यू आ रही है, ठीक है। दिस इज सिग्मा एवरेज वैल्यू, और सिग्मा एवरेज वैल्यू मुझे पता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ओवर 2 है। अब अगर आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई की वैल्यू है तो बाय एडिंग सिग्मास यू कैन टेक द एवरेज एंड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन यू कैन कैलकुलेट द आर रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल, अगर आपको सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो अब सिग्मा मैक्स की वैल्यू ये है, तो वो क्या है, एवरेज प्लस आर ऑफ दिस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सिग्मा एवरेज प्लस आर विल गिव मी द सिग्मा मैक्स वैल्यू, और सिग्मा एवरेज माइनस आर विल गिव मी द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम को अगर मैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो मेरे पास ये पड़ा हुआ प्लस के साथ। अगर प्लस कर देंगे दोनों, ये मेरे पास सिग्मा एवरेज है और ये मेरे पास सिग्मा ये मेरे पास आर है, और ये बेसिकली आर यहाँ से आ रहा है और सिग्मा एवरेज यहाँ से आ रहा है। दोनों ही फॉर्मेट, आर अगर आप लैदा से कैलकुलेट कर लेते हैं, सिग्मा एवरेज आप लैदा से कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे सिग्मा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिग्मा मिन की वैल्यू आ जाएगी। या आप अगर अलग-अलग नहीं करना चाहते तो यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड टॉ एक्स वाई वैल्यू से आप बेसिकली इसको कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरी है कि थीटा पी होता है हमारे पास, थीटा पी इज द एंगल ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। वो किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं 7.6 इक्वेशन में। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जिस वक्त हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, शीयर स्ट्रेस 0 होता है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आपके पास ये
सिग्मा मैक्स है सिग्मा प्लेन के ऊपर, वहां पे टॉ की क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है, टॉ इज 0। ये चैप्टर 1 से मैंने आज जो रेफरेंस आपको करवाया उसमें भी हमने यही बात की थी कि जिस वक्त थीटा 0 या 180 हो जाता है, 0 या 180 हो जाता है, ठीक है, तो सिग्मा मैक्सिमम हो जाता है, और जिस वक्त सिग्मा मैक्सिमम होता है वहां पे टॉ की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। लेकिन जिस वक्त टॉ मैक्सिमम है, दिस इज द टॉ मैक्सिमम वैल्यू ऑन दिस सर्कल, डी और ई पॉइंट के ऊपर, दिस इज द टॉ मैक्सिमम, क्योंकि ये टॉ मैक्स। लेकिन जिस वक्त टॉ मैक्सिमम है उस वक्त शीयर स्ट्रेस 0, उस वक्त नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं है, उस वक्त नॉर्मल स्ट्रेस एवरेज के बराबर है, और सिग्मा का मतलब है कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई ओवर 2। ये बड़े फैक्ट जो कि आपको पता है, अगर आपको और टॉ की तो यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्डली कैलकुलेट के सिग्मा मैक्स की क्या वैल्यू होगी, सिग्मा मिन की क्या वैल्यू होगी, सिग्मा एवरेज की क्या वैल्यू होगी, और टॉ मैक्स की क्या वैल्यू होगी हमारे पास उस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। और टॉ मैक्स जो वो ऑलवेज बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द, क्योंकि ये रेडियस है मेरे पास, दिस इज टॉ मैक्स की वैल्यू हमेशा मेरे पास रेडियस के बराबर ही होगी, और रेडियस मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ये मेरे पास टॉ मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमने देखना है कि एंगल कि किस ओरिएंटेशन के ऊपर थीटा जो होगा, जो बेसिकली आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम होगा, किस एंगल के ऊपर, उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हम प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, सिग्मा मिनिमम और सिग्मा मैक्सिमम आर कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और ये उस वक्त होते हैं जिस वक्त शीयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। तो अगर इक्वेशन 7.6 है, तो इक्वेशन 7.6 इज दिस वन, अगर मैं यहाँ वैल्यू को 0 हूं तो tan थीटा विल बी 2 टॉ xy ओवर सिग्मा x सिग्मा y के बराबर आ जाएगी आपके पास, ठीक है जनाब। और जो थीटा दो एंगल, क्योंकि tan हमेशा हमारे पास 2 आते हैं, ठीक है, तो tan जिस वक्त भी आता है तो tan आर द 2 एंगल्स आर देयर, tan की 2 वैल्यू पे सेम एंगल आपको पास मिल रहा होता है और वो 90 डिग्री अपार्ट होते हैं, ठीक है। लाइकवाइज आपके पास थीटा एस भी एक होती है, थीटा एस वैल्यू होती है जहां पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम होगा। अगर मैं इस सर्कल को देखूं तो 2 थीटा एस की वैल्यू 2 थीटा जिस वक्त होगी 2 थीटा एस की वैल्यू, क्योंकि ये 2 थीटा है मेरे पास, दिस इज 2 थीटा की वैल्यू जिस वक्त 90 होगी तो इट विल शियर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम, थीटा ऑब्वियसली विल बी मैक्सिमम एट 45 डिग्री। अगर 2 थीटा 45 है तो 2 थीटा अगर 90 है तो थीटा विल बी 45, ठीक है। और ये मैंने ये एक्सप्रेशन जो है ये बेसिकली इक्वेशन 7.5 से निकाला है मैंने, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि 7.5 इक्वेशन में सिग्मा एक्स प्राइम की वैल्यू जिस वक्त, क्योंकि इस पर्टिकुलर डी पॉइंट पे जो सिग्मा की वैल्यू है वो सिग्मा एवरेज है, और सिग्मा एवरेज मुझे पता है कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई ओवर 2 है। तो जिस वक्त मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन को सिग्मा एवरेज के बराबर ले लेता हूं तो ये भी सिग्मा एवरेज ही पड़ा हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास फिर sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा जो है वो दैट बिकम्स द tan 2 थीटा s, ठीक है। तो वहां से सर पीछे तो ये उल्टी लिखी हुई थी, क्या मतलब, वो थीटा p था ना, वो 2 थीटा p था ना, ठीक, दैट वाज 2 थीटा p, दिस इज 2 tan 2 थीटा s, ठीक है। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, ठीक है, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, ऊपर वाला उसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर में चला गया और उसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर में चला गया। इसका मैंने आपको बताया कि आया किस तरह है, ठीक है। ये 7.5 से आया है और ये 7.6 से आया है, इसमें मैंने टॉ को 0 पुट किया है, इसमें मैंने सिग्मा एक्स प्राइम को सिग्मा एवरेज के बराबर पुट किया है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी सिग्मा एवरेज है, राइट हैंड साइड की पहली टर्म 7.5 की वो भी सिग्मा एवरेज है, तो सिग्मा एवरेज से कट होने के बाद
फिर मेरे पास दो इक्वेशन दो ही कंपोनेंट बच जाते हैं, साइन टू थीटा के और कॉस टू थीटा के, और उससे जिस वक्त मैं कैलकुलेट करता हूँ टेन टू थीटा एस, तो वो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ से और टू थीटा एस की वैल्यू 90 होगी जिस वक्त आपके पास शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास थीटा एस की क्या वैल्यू होगी, थीटा एस विल बी 45 डिग्री। अगर टू थीटा एस 90 है तो थीटा एस विल बी 45। ठीक है, और अगर मेरे पास ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जिसमें ए मेरे पास मैक्सिमम है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टॉ मेरे पास 0 है। ठीक है, और जिस वक्त सिग्मा मैक्स है तो मेरे पास टॉ की जो वैल्यू आ रही होगी मैक्सिमम वो 45 के भी मैंने निकाली है। ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन से टॉ मैक्स प्लेन कितने डिग्री डिविएट करेगा, 45 डिग्री डिविएट करेगा। ठीक है, तो ये मैं अभी आगे जाके एक्सप्रेशन को कहीं यूज करूंगा। अच्छा जनाब, ये क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, इसमें आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये सिंपल एक्सप्रेशंस हैं जिनको आप यूज करते हुए ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसमें थीटा पी हमने वही एक्सप्रेशन यूज किया जो थोड़ी देर पहले किया था। इसमें मेरे पास tan की वैल्यू तो अगेन दो एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेंगे, 26.6 डिग्री 106.6 डिग्री, दे आर 90 डिग्री अपार्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की। अच्छा, अब हम इसको ड्रॉ किस तरह करेंगे। ड्रॉ करने के लिए हमने देखना है कि थीटा पी हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, थीटा एट मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो जो एलिमेंट ड्रॉ होगा उसको मैं नीचे रखेंगे सर। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर 26 डिग्री या थीटा पी घुमा दूंगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैं उसको बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घुमा दूंगा। अगर यही मेरे पास समहाउ माइनस होता तो फिर इस एलिमेंट को मैं ड्रॉ कर रहा होता और इसका ये एंगल जो है वो 26.6 डिग्री होता है। गॉट दिस पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, लाइकवाइज सिग्मा मिनिमम सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। सिग्मा मैक्सिमम आपके पास क्या आ रहा है, सिग्मा मैक्सिमम आपके पास 70 मेगापास्कल प्लस की वैल्यू है, और नॉर्मल स्ट्रेस प्लस हमेशा टेंसाइल फोर्स होती है। सिग्मा मिनिमम मेरे पास -30 मेगापास्कल आ रहा है, तो मिनिमम विल बी कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, और ऑब्वियसली ये वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू के ऊपर कि आपके पास क्या स्ट्रेसेस आ रहे हैं। लाइकवाइज थीटा एस थीटा पी -45, कि अब जहां पे भी आपका थीटा डिग्री एग्जिस्ट करता था, ठीक है, थीटा पी एग्जिस्ट करता था, उसमें से मैंने 45 को माइनस कर दिया। ठीक है, ये भी मैंने हमेशा ऐसे ही रखना है कि जो मेरे पास थीटा पी आ रहा है उसको मैं 45 में से माइनस कर दूंगा तो आई विल गेट द थीटा एस वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है कि सिग्मा मैक्सिमम से 45 डिग्री आगे एग्जिस्ट करता है मेरे पास थीटा एस। ठीक है, और इस पर्टिकुलर केस में थीटा एस मेरे पास -18 डिग्री 4 आ जाएगा और 71 डिग्री 0.6 डिग्री, दोनों क्वेश्चन आंसर ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो मैं इसको एलिमेंट को थीटा एस के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घुमा दूंगा। ठीक है, और फिर यहाँ से मैं इसको आगे अकॉर्डिंगली लेके चल पड़ूंगा कि क्या है। और यहाँ पे मुझे पता है कि टॉ जिस वक्त मैक्सिमम होता है, टॉ जिस वक्त मैक्सिमम होता है तो सिग्मा मेरे पास एवरेज होता है। तो जिस वक्त मैं एलिमेंट के ऊपर देखो, इसमें क्या मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सिग्मा मैक्स 70 मेगापास्कल टेंसाइल फोर्स है, तो ये टेंसाइल की रिप्रेजेंटेशन है। सिग्मा मिनिमम मेरे पास -30 है, ये मेरे पास कंप्रेसिव लोड की इंफॉर्मेशन है। इसी तरह जिस वक्त टॉ मैक्सिमम होगा तो सिग्मा मेरे पास एवरेज होगा, तो टॉ मैक्सिमम मेरे पास 50 मेगापास्कल है, तो ये टॉ मेरे पास 50 मेगापास्कल प्लस एक क्वांटिटी है। अगर ये नेगेटिव होता तो ये यू ड्रॉ हो रहा होता। ठीक है, सॉरी, ये इस तरह जा रहा होता, और उस कंडीशन पे आपके पास सिग्मा क्या होगा, सिग्मा विल बी एवरेज। ये भी हमने मोर सर्कल से देखा है। तो सिग्मा जो की वैल्यू है दैट इज दी प्लस में है, तो ये मेरे पास
टेंसाइल है। तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द सिग्मा मैक्स, सिग्मा मिन, टॉ मैक्स एंड सिग्मा एवरेज वैल्यूज ऑन द एलिमेंट, और उनकी ओरिएंटेशन किस तरह होगी और की कैलकुलेट। तो ये 3-4 बड़े फिक्स पॉइंट्स हैं विच यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि हमने ये किस तरह इंकॉर्पोरेट करनी है। ठीक है जनाब, ये भी हम इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे अभी हम आते हैं थोड़ी देर में। ठीक है जनाब अली। तो यहाँ एक तो ये तरीका है मोहर सर्कल को ड्रॉ करने का, जो अभी आपने देखा कि हमारे पास सिग्मा एक्स की वैल्यू है, सिग्मा वाई की वैल्यू है, और वहां से हमने बेसिकली ठीक है, तो हमें बेसिकली एलिमेंट के स्ट्रेसेस दिए हुए हैं, ये एलिमेंट के स्ट्रेसेस दिए हुए हैं, और हमने जो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन की मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं उससे हमने प्लेन स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और टॉ मैक्स की वैल्यूज कैलकुलेट की है 7.5, 7.6 और 7.7 इक्वेशन को यूज करते हुए। ठीक है, अब यही हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं, और ग्राफिकली हम करते हैं मोहर सर्कल के थ्रू। ठीक है, उसमें एंगल्स को ड्रॉ करना थोड़ा सा रिलेटिवली आसान हो जाता है, और वो हम क्विकली देख लेते हैं कि वो हम किस तरह करते हैं। ठीक है सर, ये जो सैंपल प्रॉब्लम 7.1 थी, इस तरह का नहीं है ना हमारा? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? 7.1 इंक्लूडेड नहीं है ना सर इस तरह के क्वेश्चन? किस तरह के सर सैंपल प्रॉब्लम जो 7.1 अभी स्लाइड में आई थी, ये अभी मैं डिस्कस करूंगा ना, इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। ये सिर्फ मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा कि जो डायरेक्शंस हैं, क्योंकि 2-3 बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हुए थे कि हमें डायरेक्शंस की समझ नहीं आती कि मोमेंट किस तरह अप्लाई हो रहा है, जो आपका सिग्मा है वो एक्स में जाएगा तो वाई में जाएगा, ये बेसिकली मैंने उसके लिए रखा हुआ है। ठीक है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे, इसको एंड पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब कंबाइंड लोडिंग नहीं होगा, कंबाइंड लोडिंग फॉर श्योर आपके पेपर में नहीं होगा। कंबाइंड लोडिंग इज समथिंग एल्स, दैट इज नॉट द केस ऑफ द कंबाइंड लोडिंग। अभी मैं बताता हूँ कि कंबाइंड लोडिंग क्या होती है और उसमें क्या फर्क है। ठीक है, अच्छा, ये मोहर सर्कल है। मोहर सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको बेसिकली 2 पॉइंट्स चाहिए, एक्स पॉइंट चाहिए और वाई पॉइंट चाहिए। और एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट हमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए एक्स के लिए और 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए वाई के लिए। और इस पर्टिकुलर केस में वो होता है सिग्मा एक्स टॉ एक्स वाई, सिग्मा वाई माइनस टॉ एक्स वाई। ठीक है, वो हमें चाहिए होते हैं। वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं उनको अभी हम देख लेते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें देखनी है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वही स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, कोई एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस एग्जिस्ट करती है मेरे पास, जिसमें मेरे पास एक नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल के फॉर्मेट में है, एक नॉर्मल स्ट्रेस कंप्रेसिव के फॉर्मेट में है, और ये मेरे पास टॉ एक्स वाई एग्जिस्ट करता। उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का अभी हमने पहले देखा था, उसमें हमने सिग्मा मैक्स प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और टॉ मैक्सिमम की वैल्यू थीटा एस थीटा बी की वैल्यू 7.1, 7.2, 7.5, 6 और 7 से ड्रॉ की थी। अब हम डायरेक्टली इसी को उठा के मोहर सर्कल पे लेके जाएंगे और फिर मोहर सर्कल को यूटिलाइज करेंगे टू कैलकुलेट सिग्मा मैक्स वैल्यू, सिग्मा मिन वैल्यू और थीटा पी और थीटा एस की वैल्यूज के लिए। ठीक है, अब मेरे पास ये सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या चीजें चाहिए, चीज मुझे देखनी है कि इसमें सिग्मा तो क्लियर है कि सिग्मा एक्स मेरे पास 50 है जो कि टेंसाइल है तो ये पॉजिटिव होगा, सिग्मा वाई मेरे पास कंप्रेसिव है तो ये मेरे पास होगा, तो सिग्मा एक्स इसमें मेरे पास होगा 50, सिग्मा वाई मेरे पास होगा -10 मेगापास्कल। अब मेरे पास रहेगी 2 सिचुएशन कि टॉ एक्स वाई की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, टॉ एक्स वाई की वैल्यू अब आपने एक तरीके से देखनी है, वो ये है बेसिकली कि अगर टॉ आपका फेस को जिस पे भी टॉ, फॉर एग्जांपल ये टॉ, ये जो ये वाला टॉ है, ये अपने पर, ये जो मैंने डायग्राम की है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, अगर ये टॉ अपने रेलिवेंट फेस को क्लॉकवाइज घुमाता है, क्लॉकवाइज घुमाता है, ठीक है, तो मेरे पास टॉ की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज घुमाता है तो टॉ की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब हम देखते इस हाइपोथेसिस को अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, ये जो 40 मेगापास्कल का टॉ है वो इस फेस को क्लॉकवाइज घुमाएगा, इस डायरेक्शन में घुमाएगा, तो सिग्मा
-10 के लिए सिग्मा -10 के लिए टॉ की वैल्यू पॉजिटिव होगी जो कि 40 होगी। और ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है उसको ये वाला टॉ इस तरह घुमाएगा जो कि काउंटर क्लॉकवाइज है। तो इसके लिए मेरे पास जो वैल्यू होगी टॉ की वो -40 होगी। ये दो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए, 50 -40 और -10 40। ये मेरे पास ए आ गया और ये मेरे पास बी आ गया, या यहाँ पे एक्स और वाई के फॉर्मेट। अब देखें, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट में अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट में देखूं तो मेरे पास 50 है, ये कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट, दिस इज 50 -40, और ये वाला कोऑर्डिनेट -10 + 40। समझ आ गई है इसकी? ठीक है, ये दो पॉइंट लेके इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिलाता हूं, सिग्मा एक्सिस के जिस जगह पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे रख के मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, दैट इज द मोर सर्कल। और ये मेरे पास सिग्मा एक्स वैल्यू है, ये मेरे पास वाई वैल्यू है। एक्सप्रेशन मेरे पास नोन है, मुझे आर का भी पता है। आर मैं बेसिकली सिग्मा एवरेज मेरे पास पता है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ओवर 2 से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, सी एफ दैट इज बेसिकली दिस वैल्यू। ठीक है, वो मेरे पास अगर टोटल 50 है यहां तक और सिग्मा एवरेज अगर मेरे पास 20 आ रहा है, ठीक है, तो ये मेरे पास अगर 20 आ रहा है तो 50 - 20 विल बी 30। एफ एक्स की जो वैल्यू होगी, एफ एक्स की ये जो वैल्यू है, ये मेरे पास 40 का कोऑर्डिनेट आ रहा है तो ये मेरे पास 40 होगी। तो यहां से मैं रेडियस निकाल लेता हूं जो कि मेरे पास